1940 के दशक में इटालियन वैज्ञानिक पियरो डोनिनी ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने पाया कि दो हार्मोन LH और FSH महिलाओं की प्रजनन क्षमता के लिए बहुत जरूरी होते हैं। LH का मतलब है लुटेनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। डोनिनी ने देखा कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में इन हार्मोन का स्तर BRH जाता है। उनका शरीर अंडे बनाने की कोशिश करता है, जबकि उनकी ओवरीज काम करना बंद कर देती है। इस खोज से डोनिनी ने एक नई फर्टिलिटी ड्रग बनाई। उन्होंने इसका नाम परगोनल रखा, जिसका मतलब है गोनड से। परगोनल में LH और FSH होता था, जो मेनोपॉज के बाद महिलाओं के पेशाब से निकाला जाता था। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती थी, उनके लिए ये एक नई उम्मीद थी। ये रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के इतिहास में एक बड़ा पल था। परगोनल के विकास में एक अनोखी चुनौती थी, ज्यादा मात्रा में पेशाब इकट्ठा करना। तभी आए ब्रूनो लूनेनफेल्ड, एक वैज्ञानिक जो डोनिनी के रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्हें हजारों लीटर पेशाब चाहिए था, जो नामुमकिन सा लगता था, लेकिन किस्मत और कैथोलिक चर्च ने मदद की। ब्रूनो लूनेनफेल्ड को जूलियो पाचेल्ली में एक अनोखा साथी मिला। जूलियो पोप पियुस XII के भतीजे थे। दोनों ने मिलकर पोप से एक अजीब गुजारिश की, इटालियन रिटायरमेंट होम्स में रहने वाली नन्स से पेशाब इकट्ठा करने की अनुमति। पोप पियुस XII ने इसे एक पवित्र काम समझा और अपनी आज्ञा दे दी। जल्द ही टैंकर्स अपना अजीबोगरीब काम शुरू कर दिया। वे कन्वेंट से पेशाब को फार्मास्यूटिकल कंपनी सेरोनो तक पहुंचाते थे। ये काम बहुत मेहनत वाला था। परगोनल की एक डोज के लिए 10 नन्स के 10 दिनों के पेशाब की जरूरत होती थी। नन्स ने खुशी से इसमें भाग लिया। उनका योगदान उनके विश्वास और दया का प्रमाण था। साइंस और रिलीजन का ये अनोखा मिलन कई सालों तक चला। इससे इस जरूरी दवा की लगातार सप्लाई होती रही। परगोनल की कामयाबी की कहानियां सामने आने लगी, दुनिया भर के परिवारों में खुशियां लाते हुए। 1962 में एक खास घटना ने मेडिकल हिस्ट्री में परगोनल की जगह पक्की कर दी। परगोनल की मदद से पैदा होने वाला पहला बच्चा इजराइल में हुआ। इस ब्रेक थ्रू ने इनफर्टिलिटी से जूझ रहे कपल्स के लिए उम्मीद की किरण जगाई। 1977 तक परगोनल अमेरिका पहुंच गया। महंगा होने के बावजूद लगभग $10,000 पर ट्रीटमेंट, परगोनल उम्मीद की किरण बना रहा। इसने अनगिनत महिलाओं को मातृत्व का सुख दिया। इसका इस्तेमाल फीमेल इनफर्टिलिटी से आगे भी बढ़ा। 1982 में US ने पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत वाले मेल इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए भी परगोनल को मंजूरी दे दी। लेकिन परगोनल का सफर आसान नहीं था। कई बार इस दवा से मल्टीपल बर्थ्स होते थे। इससे एथिकल और मेडिकल चिंताएं पैदा हुई। एक चर्चित मामला 1985 में सामने आया, जब एक महिला ने सेप्टप्लेट्स को जन्म दिया। इससे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल पर लापरवाही का मुकदमा चला, जिसका निपटारा $2.7 मिलियन में हुआ। इसके बाद साइंटिस्ट्स ने दवा को बेहतर बनाने पर काम किया ताकि मल्टीपल बर्थ्स कम हों। 1980 के दशक तक परगोनल की मांग बहुत BRH गई। नन्स के पेशाब पर निर्भरता अब टिकाऊ नहीं रही। हर दिन लगभग 30,000 लीटर्स की जरूरत होती थी। साइंटिस्ट्स ने LH और FSH बनाने के दूसरे तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। उनकी कोशिशों से एक बड़ी खोज हुई, इन हार्मोन्स के सिंथेटिक वर्जन्स। 1995 में गोनल F फर्टिलिटी हार्मोन्स का पहला लैब मेड वर्जन अप्रूव्ड हो गया। इस इनोवेशन ने एक युग का अंत कर दिया। नन्स के पेशाब की जरूरत खत्म हो गई। सिंथेटिक हार्मोन्स ने एक आसान और ज्यादा अवेलेबल सोल्यूशन दिया। ये इनफर्टिलिटी के इलाज में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। परगोनल की कहानी इंसानी दिमाग की ताकत का प्रमाण है। ये साइंस और फेथ के मिलन की पावर दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे अलग तरीके भी बड़ी डिस्कवरीज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में आगे भी आच रहे हैं, परगोनल की लेगेसी हमें याद दिलाती है कि हम कितनी दूर आ गए हैं और आगे क्या क्या मुमकिन है।